नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्याय गुरु टीवी चैनल और आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार की नई लेबर कोड की सबसे बड़े असर, आपकी सैलरी कैसे बदलेगी। तो अखबार की हाल की रिपोर्ट के मुताबिक वेतन संरचना में बड़े बदलाव आने वाले। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो लेबर कोड क्या कहता है? नए लेबर कोड के अनुसार आपकी बेसिक सैलरी को कम से कम 50% दिया जाएगा, यानी आपकी कुल सैलरी में बेसिक सैलरी वेतन का हिस्सा अब पहले से ज्यादा होगा। इससे दो बड़े असर होंगे। पीएफ का कटना बढ़ जाएगा, हाथ में मिलने वाली इन हैंड सैलरी कम, लेकिन भविष्य के लिए रिटायरमेंट फंड और सुरक्षा ज्यादा। तो एक उदाहरण से हम समझते हैं कि सैलरी कैसे बदलेगी। कंपनी में आप काम करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, इस तरीके से सैलरी बदलेगी। कैसे बदलेगी? तो पहले बेसिक सैलरी 15,000 रुपये, अन्न भत्ते 6,000 रुपये, 1,000 रुपये पेंशन अलाउंस, कुल ग्रॉस सैलरी 22,000 से 23,000 रुपये। नए लेबर कोड के बाद बेसिक सैलरी बढ़कर 50% यानी लगभग 22,000। इसमें पीएफ बढ़ जाएगा, अन्न भत्ते घट जाएगा। अब नई कुल सैलरी 31,000 रुपये। इसका मतलब ग्रॉस सैलरी तो बढ़ेगी, लेकिन हाथ में आने वाला पैसा कितना रहेगा यह पीएफ कटौती पर निर्भर करेगा। किसे फायदा और किसे नुकसान? किसे फायदा है, किसको नुकसान है। रिटायरमेंट पीएफ बढ़ेगा, ग्रेच्युटी बढ़ेगी, नौकरी की सुरक्षा और सेविंग बढ़ेगी। महिलाओं के लिए किसी सुरक्षा और प्रावधान और लाभ। कंपनियों को वेतन संरचना पारदर्शी तभी वो चल पाएगा। इसमें चुनौती क्या है? हाथ में सैलरी टेक होम थोड़ी कम लग सकती है। कंपनी को अतिरिक्त पीएफ कंट्रीब्यूशन देना होगा। कर्मचारियों को शुरुआती महीनों में फर्क दिखाई दे सकता है। कौन कौन से नियम लागू होंगे इसमें, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो बेसिक सैलरी 50% की कम नहीं। कुछ कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी स्लेब में लाया जाएगा। पीएफ कंपनी और कर्मचारी दोनों को बढ़ाकर रखना होगा। रिटेंशन अलाउंस, बोनस और अन्य सुविधाओं में बदलाव आएगा। क्या आपको चिंता करनी चाहिए? तो सीधी भाषा में, अगर आप सैलरी वाले कर्मचारी हैं तो यह बदलाव आपके लिए लंबे समय फायदेमंद है। पीएफ, ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट फंड सब बढ़ेगा। शुरुआत में टेक होम कम लगेगा, लेकिन भविष्य के लिए बेहतर है। दोस्तों, नए लेबर कोड के बाद आपकी सैलरी संरचना बदलने वाली। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा, लंबी अवधि वेतन लाभ, संगठित वेतन प्रणाली बनाना है। अगर आपको ऐसी कानूनी और